हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, है ना, डाइजेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, और किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है ना। हमारा डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन या फिर न्यूट्रिशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचता है ना। और हमने क्या देखा था, और हम सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे बॉडी में इनहेल करना और एक्सहेल करने का जो प्रोसेस होता है कैसे होता है। ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स के लिए, ये एनिमल्स के लिए, उनके सर्वाइवल्स के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, है ना। और हमने ये भी देखा था कि अ, हमने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को देखा था इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। और रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी क्या है, वो स्पीसीज़ के लिए, उनकी कंटिन्यूशन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नए उन्हीं के जैसे नए जीव नहीं आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी, तो फिर वो स्पीसीज़ वहीं पे रुक जाएगी, है ना, फिर विलुप्त हो जाएगी क्योंकि उनकी नई जनरेशन नहीं आ रही है। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि अगर जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अगर रिप्रोड्यूस ना करें, रिप्रोडक्शन ना करें, तो क्या होगा, वही होगा, उनकी आगे की पीढ़ी नहीं आएगी। और क्या होगा, तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एनिमल्स को, उनकी कंटिन्यूशन के लिए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, अपने काइंड के या फिर अपने जैसे इंडिविजुअल्स को वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जनरेशन बनी रहे, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती रहे, है ना। इसका एक प्रोसेस है बस, रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन जो है वो भी सांस लेने या फिर डाइजेशन जैसी प्रोसेस के जैसे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए और उनके कंटिन्यूशन के लिए। ठीक है, और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। अब हम सीखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो क्या होता है। ठीक है, कि हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, आपने डिफरेंट एनिमल्स के बच्चे देखेंगे, जैसे बिल्ली के बच्चे, है ना, कुत्ते के बच्चे, पपीज़ देखे होंगे, है ना। अब गाय के बच्चे देखे होंगे, कप्स देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके बच्चे हमने देखे हैं। ठीक है, कुछ टेबल में कुछ नाम है, जैसे ह्यूमन के बच्चे को हम बेबी कहते हैं, है ना। कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन, डॉग के बच्चे को पप्पी, है ना, काऊ के बच्चे को कप्स, है ना, फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब जो वेरियस एनिमल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं, है ना। अब आप बताओ कि जो चिक्स होते हैं, है ना, और कैटरपिलर्स होते हैं, वो कैसे बॉर्न होते हैं। ठीक है, अब हाउ आर किटन एंड पपीज बॉर्न, किटन यानी बिल्ली के बच्चे और पपीज कुत्ते के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो और ये सब क्या होते हैं, ये जब पैदा होते हैं ये सेम दिखते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है हमें। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स, हमारे पास कितने मोड्स हैं, दो मोड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने प्लांट्स में पढ़ा था, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है,
हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा था क्लास 7th में, ठीक है। तो आपको याद होगा जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रखते हैं, है ना। प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें क्या होते हैं, फीमेल और मेल दोनों पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स वाले प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है। कैन यू नेम दीज प्लांट्स पार्ट्स, है ना। हमने पढ़ा था जब हमने सरसों के पेड़ के बारे में पढ़ा था, तो आप उसको रिकॉल करिए, इन प्लांट्स के जो ये मेल एंड फीमेल पार्ट है इनका नाम क्या है, ठीक है। इन एनिमल्स आल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स लाइक प्लांट्स। तो मेल और फीमेल जो होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, एनिमल्स में भी अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स में होता था, है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वैसे ही एनिमल्स में होते हैं। The reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote। जैसे प्लांट्स गैमेट प्रोड्यूस करते थे और वो फ्यूज होके जाइगोट बनाते थे, उसी तरीके से एनिमल्स भी जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप होके क्या बनाता है, नए तरीके का एनिमल, उसी तरीके का नया एनिमल बनाता है ना। और ये जो डेवलप दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, जो फीमेल एंड मेल गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, उस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं मेल एंड फीमेल में इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। ओके, हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स क्या होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दो टेस्टिस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ठीक है। और दो स्पर्म डक्ट होती हैं पेनिस में, ठीक है। दिस टेस्ट These testes produce the male gametes and sperm, called sperm। जो मेल गैमेट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टेस से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और एक साथ में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टेस। जो टेस्टेस होते हैं वो मिलियंस में स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारे पास फिगर है 6.2, ये रहा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, टेस्टिस, ठीक है। ये स्पर्म डक्ट है जहाँ से स्पर्म निकलता है, ठीक है, ये पेनिस है, ठीक। और ये है टेस्टिस, ठीक है, जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्पर्म्स जो है बहुत छोटे होते हैं इन साइज, ठीक है। ईच हैज़ अ हेड, मिडल पार्ट एंड अ टेल। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल। हाँ, ये एक सिंगल सेल होते हैं स्पर्म्स, और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये इनका हेड होता है, ठीक है, मिडिल पार्ट कुछ यूँ होता है, उनके पास एक टेल होती है, और ये क्या करते हैं, ये फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक। और इनमें वही सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉर्मली एक सेल में होने चाहिए, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो, उनमें एक पेयर ओवरीज होती है, ठीक है, ठीक, एक ये, और यूट्रस होता है, ये ओविडक्ट होता है जहाँ ओवरी से ओवा निकल के, एग निकल के ओविडक्ट में आता है, ठीक है। एंड द यूट्रस, द ओवरी प्रोड्यूसेस, ओवरी क्या करता है, वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है जिसे हम ओवा कहते हैं या फिर एग कहते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या होता है,
वो जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो फीमेल ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें क्या होता है, एक सिंगल एग निकलता है, रिलीज होता है, ठीक है, इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट में आता है रिलीज होके, ठीक है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। किसी एक ओवरी से निकल के आता है एक प्रत्येक महीने, मतलब हर साइकिल में, जब पीरियड्स की साइकिल आती है फिर, है ना। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और यूट्रस में क्या होता है, बेबी डेवलप करता है, ठीक है। और जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल होता है, वैसे ही एक भी क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है ना। ये स्पर्म एग पे, एग के ऊपर आता है और दोनों फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़न के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट होता है वो न्यू इंडिविजुअल, मतलब न्यू बेबी की बिगिनिंग होती है ना। और जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई दोनों सेल्स के, स्पर्म्स के और एग के, ओवा के जो न्यूक्लियस होते हैं, वो दोनों जो क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखते हैं। The first step in the process of reproduction, the fusion of a sperm and ovum and an ovum. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब ओवम और एग का, स्पर्म का फ्यूजन होता है, ठीक है। और जब स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म जो है एग से फ्यूज करता है, और इस तरीके के फ्यूज़न को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियाई होता है और जो एग का न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, वो मिलके क्या करते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एग का फर्टिलाइज एग बनता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और ये जो जाइगोट होता है, ये बिगिनिंग होता है इंडिविजुअल बेबी का, है ना, इंडिविजुअल न्यू वन का, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म कॉल फ्रॉम द फादर, ठीक है। सो जो नया इंडिविजुअल होता है वो इनहेरिट करता है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉम द मदर एंड द सम फ्रॉम द फादर। उसको कुछ कुछ इनहेरिटेंस, मतलब कुछ आनुवांशिकताएं उसमें होती हैं, मतलब कुछ गुण उसमें मदर की होती हैं, कुछ फादर की होती हैं, क्योंकि वो दोनों के एग से मिलके बना हुआ है ना, दोनों के सेल से मिलके बना हुआ है। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, see if you can recognize some characteristic in them similar to those of your mother or your father। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम दो तीन भाई, तीन चार भाई होते, भाई बहनें होते हैं, तो उनमें क्या होता है, कभी किसी की आंखें मैच करती हैं, है ना, और चेहरा मैच करता है, या फिर उनमें किसी को किसी की माँ से मिलता है फेस या आंखें या नोज़, और किसी का पापा से मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है कि उनमें जो प्रॉपर्टीज़ है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें उनके मदर से या फिर फादर से मिला हुआ है, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कहाँ होता है, वो फीमेल बॉडी में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जब फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये कई तरीके के एनिमल्स में होता है, लाइक ह्यूमंस, काउज, डॉग्स एंड हैन, है ना। और आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा, ठीक है। पहेली और बूझो बता रहे हैं कि
इनकी टीचर एक बार बता रही थी उनसे कि कुछ वुमेन्स होती हैं, ठीक है, सम वुमेन्स ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, उनके ओविडक्ट जो है ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है। ये जो वुमेन्स होती हैं वो बेबीज़ को बेयर नहीं कर पाती, तो क्योंकि जो स्पर्म होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता, ठीक है, एग फर्टिलाइज नहीं होता तो बेबी नहीं होगा। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्रेशली एग को रिलीज़ करते हैं और स्पर्म को रिलीज़ करते हैं और उनको एक साथ रखते हैं कुछ घंटों के लिए फॉर आईवीएफ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम आईवीएफ बोलते हैं या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये in case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. अगर जाइगोट बनता है तो उसको डेवलप होने देते हैं एक हफ्ते के लिए, ठीक है, लगभग हफ्ते के लिए, हफ्तों के लिए, जितना टाइम उसको चाहिए डेवलपमेंट के लिए। फिर उसको क्या करते हैं, जो मदर होती है उसके यूट्रस में प्लांट कर देते हैं, मतलब उसको प्लेस कर देते हैं, वहाँ पे रख देते हैं या फिर पहुँचा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, ठीक है, और फिर वो बेबी पैदा होता है एक नॉर्मल बेबी की तरह, जैसे जैसे नॉर्मल बेबी पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से जो बेबी पैदा होते हैं इस टेक्निक से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ठीक है। और ये जो टर्म होता है, दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। जो बेबीज़ होते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि लोग इस सिस्टम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के नाम से ये सोच लेते हैं कि जो बेबीज़ है वो टेस्ट ट्यूब में पैदा किए जा रहे हैं। नहीं, बेबीज़ जो है टेस्ट ट्यूब में पैदा नहीं किए जाते, ठीक है। अब आप सरप्राइज होंगे जान के कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं अपनी बॉडी के बाहर, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर, ठीक है। अब इनमें से कैसे, इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पानी में होता है, ठीक है। अब अब ये कैसे होता है आइए देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोटिंग फ्लोइंग स्ट्रीम्स। स्प्रिंग्स के समय या फिर रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स होते हैं और उनके जो टोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉन्ड्स में तैरते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं स्ट्रीम्स में, ठीक है। जब मेल और फीमेल एक साथ आते हैं, कम टुगेदर इन वाटर, तो क्या होता है, देन फीमेल लीज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, फीमेल जो होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, ठीक है। जैसे जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं उस तरीके से नहीं होते, फ्रॉग के जो एग्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते सेल में, ठीक है। और ये जो कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, ठीक है। एक जेली का लेयर जो होता है उनके ऊपर जो उनको होल्ड करता है, ठीक है, द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन द टू द एग्स। ये जो जेली जैसा उस पे लेयर होता है वो क्या करता है, एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फ्रॉक्स के एग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एज द एग्स आर लेयर्ड द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर देम, जैसे फीमेल ने एग को ले किया वाटर में और जो मेल फ्रॉग है उसने क्या किया, उसने अपने स्पर्म को उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है वो क्या कर रहा है, वो स्विम करके रैंडमली वाटर में, वाटर की हेल्प से उस स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, अपनी पूंछ की हेल्प से वो क्या कर रहा है, वाटर में तैर पा रहा है, ठीक है। और ये एग्स के कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइजेशन होता है।
तो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, और जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स में, ठीक है, ये बॉडी के बाहर होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हमने पहले क्या देखा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये जो फ्रॉग्स है इसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी से बाहर, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है, लाइक फिश एंड स्टारफिश, उनमें ये सब, ये फिनोमिना कॉमन है, ठीक है। सारे फिशेस एंड स्टारफिश, फ्रॉग्स ऐसे ही प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब फ्रॉग्स जो है वो, या फिर फिशेस जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्यों ले करते हैं, एक दो एग्स क्यों नहीं ले करते, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये 100 एग्स रिलीज करते हैं, मिलियंस स्पर्म रिलीज करते हैं, क्योंकि ऑल द एग डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप, ठीक है, क्योंकि पानी में सारे एग्स जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाते, डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। तो क्या होता है, दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल, है ना, वो बह के कहीं और चले गए, स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आया, या फिर स्पर्म एग के कांटेक्ट में नहीं आया, तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, और न्यू जो है न्यू जो है स्पीसीज की नई मतलब नई जनरेशन या फिर नया इंडिविजुअल नहीं बन पाया, ठीक है। तो these are other animals, there are other animals in the ponds which may feed on egg। कुछ अन्य एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे को खा के जीवित रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्शन हुआ एग्स का, उन्होंने उसको खा लिया। अगर लार्ज नंबर में प्रोडक्शन होगा तो कुछ इधर उधर छिटक के रह जाते हैं, तो क्या होता है कि उनमें से कुछ फर्टिलाइज होके नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इज इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है खुद को बार 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 बार, ठीक है, राइज टू ए बॉल ऑफ सेल, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं ये फिर से begins to form groups that develop into different tissues। ये ग्रुप्स बना के डेवलप करती क्या, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑर्गन्स को ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, इस टर्म्ड एन एम्ब्रियो, ठीक है। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। और ये एम्ब्रियो कहाँ रहता है, ये यूट्रस की दीवारों के बीच रहता है, ठीक है, एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। वो यूट्रस की वॉल पे रहता है और डेवलपमेंट के लिए, और बड़ा होने के लिए, या फिर मैच्योर होने के लिए, ठीक है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, ठीक है, जब वो यूट्रस में रहता है तो वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। It gradually develops body parts such as hands, legs, head, eyes, ear, etc। तब इसमें क्या होता है, हैंड्स, लेग्स, आईज, है ना, ये सारे पार्ट्स बनते हैं। देखो जैसे ये क्या था, ओवल्यूशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जाइगोट बना, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे आके डिवीज़न होता गया, पहले 2 पार्ट में हुआ, फिर 4 सेल्स बनी, फिर ये अपने को डिवाइड करके 8 बना लिए, 8 से 16 बना लिए, है ना, सब अपने आप को डिवाइड कर करके बना रहे हैं सेल्स, ठीक है। फिर एक बॉल के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, फिर वो आती है कहाँ पे, यूट्रस में आती है, और वहाँ पे कुछ इस तरीके से यूट्रस की वॉल पे चिपक जाता है, वहीं पे वो डेवलप होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये यूट्रस की वॉल है, ठीक है। यहाँ पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यहाँ पे चिपका हुआ है, और ये यहीं पे डेवलप होगा, ठीक है, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस है एम्ब्रियो, एक जाइगोट की डेवलप होकर एम्ब्रियो में डेवलप होकर
फिर से उसको न्यू बॉर्न बेबी बनाने का प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो यूट्रस है वहाँ पे क्या क्या बन रहा है, हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फिटस। ठीक है, जब एम्ब्रियो में सारे पार्ट्स सारे बॉडी पार्ट्स जो है आइडेंटिफाई होने लगते हैं, पहचाने जाने लग जाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, फिटस कहते हैं। मतलब सारे बॉडी पार्ट्स जब बन जाते हैं तो। ठीक है, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इज कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाता है इनका डेवलपमेंट, तो जो मदर है वो क्या करती है, बेबी को बर्थ देती है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस आल्सो। ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ये मुर्गियों में होता है, लेकिन जो हैन होती है वो बेबीज़, ह्यूमन की तरह बेबीज़ को बर्थ नहीं देती है ना, वो एग्स को रिलीज करती है। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. जो क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है वो कहाँ आ जाता है, ओविडक्ट में आ जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जब वो ट्रेवल करता है नीचे की ओर तो उसके चारों ओर क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं टू प्रोटेक्ट इट, एंड एक हार्ड सेल बन जाती है। ठीक है, जो हम एग में ऊपर देखते हैं ना, वो क्या होती है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर लेयर होती है। ठीक है, और जैसे आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली लेज द एग। जैसे ही वो डेवलपिंग एम्ब्रियो वो बन जाता है, सेल बन जाता है एम्ब्रियो के अराउंड, तो hen क्या करती है, उसको ले कर देती है एग को, और फिर उसके बाद द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिकन। और जो एम्ब्रियो होता है वो 3 weeks का टाइम लेता है डेवलपमेंट के लिए अपने। ठीक है, और हैग जो होती है वो क्या करती है, अपने अंडे के ऊपर बैठी रहती हैं। ठीक है, और उसको सफिशिएंट गर्मी प्रोवाइड करती है, गर्म रखती हैं उसे, ताकि क्या हो, जो उनका एम्ब्रियो हो उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। Did you know that development of a chick takes place inside the egg cell during this period? After the chick is completely developed, it bursts open the egg cell. जब चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो क्या करता है, एग सेल को तोड़ता है और बाहर आ जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उनमें जो एम्ब्रियो होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, और जो एम्ब्रियो होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, वो अपने एग के कवर में, जैसे मुर्गी के एग के कवर में उसका जो चिक है वो डेवलप करता रहता है। ठीक है, जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है वो एग जो है, एग हैचिंग के द्वारा फिर वो टूट जाता है और उसमें से न्यू बेबी आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा टेडपोल्स जो है वो पॉन्ड्स में स्विमिंग करते रहते हैं, है ना, बहुत सारे। तो आइए देखते हैं वीवी पैरस एंड ओविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स लेज एग विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, है ना। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ क्या होते हैं, एग्स को ले करते हैं जो बाद में डेवलप होके यंग वंस बनते हैं, मतलब बच्चे बनते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो वीवी पैरस कहलाते हैं। ठीक है, और वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो एग्स को ले करते हैं, ठीक है, विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस। ठीक है, एंड
The following activity will help you understand better the differentiate between viviparous and oviparous animals. ठीक है, एक्टिविटी क्या है? Try to observe egg of the following organisms: frog, lizard, butterfly, moth, hens, and crow, and any other birds. Were you able to observe eggs of all of them? हम इनको ऑब्जर्व करेंगे, इन्हें देखेंगे और हम पता लगाएंगे कि क्या ये सारे एग देते हैं। ठीक है, और हम उनके एग्स की ड्राइंग बनाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, द एग्स ऑफ a few animals are easy to observe because their mother lays them outside their body. ठीक है, हम कुछ को देख सकते हैं आसानी से क्योंकि उनकी जो मदर होती है उनको उनके बॉडी से बाहर ले करती है ना। जैसे ओविपोरस, these are the example of oviparous animals, but you would not be able to collect the egg of a dog, cow or a cat. This is because they do not lay eggs. वो egg को lay नहीं करते. The mother give birth to the young ones. ठीक है, these are example of viviparous animals. ठीक है, अब यंग वंस टू एडल्ट, अब जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट बनते हैं, है ना। The new individual which are born or hatched from the eggs continues to grow till they become adult. वो बड़े होकर adult बनते हैं। In some animals, the young one may look very different from the adults. जो बच्चे होते हैं वो adult से अलग दिखते हैं। The life cycle of frog is shown in 6.10. Where is 6.10? ये frog है, ठीक है। ये क्या था? ये था egg, है ना, ढेर सारा। ये क्या किस में कन्वर्ट हुआ? ये अर्ली टैडपोल में कन्वर्ट हुआ और ये टैडपोल जो है वो मैच्योर होके कुछ ऐसा बना, है ना। फिर इसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो गया। मतलब ये स्टार्टिंग में कैसे था, है ना, जब वो टैडपोल था वो कैसा था, ऐसा कुछ पत्ते के जैसे दिख रहा है ना। और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कुछ ऐसा दिखा, जब वो एडल्ट हो गया तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। ठीक है, okay. The tadpoles transform into adult capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into an adult, though drastic change, is called metamorphosis. हम जो ये प्रोसेस है एक एक लार्वा से, मतलब एग से एक फ्रॉग में चेंज होने का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब what about the changes what that we observe in our body as we grow? कुछ चेंजेस होते हैं जो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते जाते हैं और हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या हम भी मेटामॉर्फोसिस में जा रहे हैं? मतलब हम भी मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत आते हैं। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। हमारे हाथ पैर क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर तो हमारे वैसे ही होते हैं जैसे हम बचपन में होते हैं, तो हम मेटामॉर्फोसिस नहीं करते, है ना। Asexual reproduction. So far, we have learnt about the reproduction in some animal fam familiar animals, but what about very small animals? जो बहुत छोटे animals होते हैं like hydra and microscopic organisms, microbes like amoeba. ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये हाइड्रा का चित्र है। ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, ये अमीबा है, उसमें सेल डिवीज़न हो रहा है। आइए देखते हैं डिटेल में। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस एंड अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। लुक आउट फॉर एनी ब्लजेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, काउंट द नंबर ऑफ ब्लजेस
that you see in different slides. Also note that size of blazes. Draw the diagram of Hydra as you see it. Compare it with the figure 6.14. क्या होता है कि जो हाइड्रा होते हैं, ठीक है, उसमें ब्लजेस होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब these blazes are the developing new individuals and they are called buds. जब ये न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं तो इन्हें बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड्स इन यीस्ट। हमने देखा था जो यीस्ट है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो बर्ड्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। और हाइड्रा में भी क्या होता है, जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। In Hydra 2, the new individual develop as outgrowth from the single parent. हाइड्रा में भी क्या होता है, सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का बर्थ होता है या फिर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें केवल सिंगल पेरेंट ही होता है, इन्वॉल्व होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग, ठीक है। जो बर्ड्स बना रहा है, ये जो न्यू इंडिविजुअल्स है वो कहाँ से बर्थ ले रहा है, बर्ड से, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। हमने यीस्ट के केस में देखा था, यीस्ट क्या करता था, बर्डिंग करता था, है ना। तो एक दूसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो और अमीबा में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आप ऑलरेडी देखा होगा अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है, आप उसको रिकॉल करिए या फिर आपके स्कूल के लैब में होगा, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में पढ़ा, क्लास 7 में पढ़ा, जो अमीबा होता है वो कैसा होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, वो केवल एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और उसका जो इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे, वो डिवाइड होने लग जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहले देखिए इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस है, ओके। ये फिर डिवाइड हो जा रहा है टूट के, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है ये एक दो न्यूक्लियस बन जा रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पूरा जो इसका ये स्ट्रक्चर है ये कट होके डिवाइड होके ऐसे हो जा रहा है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना ले रहा है। फिर ये एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम डॉटर अमीबा बोलते हैं, ठीक है। ये है डिवाइडिंग न्यूक्लियस और इसे हम बोलते हैं डॉटर अमीबा, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, मतलब अमीबा जो है उसका विखंडन हो रहा है, मतलब वो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। reproducing in which an animal reproduction in which an animal reproduced by dividing into two animals is called binary fusion। जब एनिमल्स क्या होते हैं, डिवाइड होके न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं, तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, है ना। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन देयर आर अदर मेथड्स ऑफ विच by which a single parent reproduce young ones। you will study about these in your higher classes, है ना। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि जो बडिंग प्रोसेस है या फिर जो बाइनरी फ्यूजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे क्या होता है, जिनसे by which a single parent can reproduce young ones। एक सिंगल पेरेंट्स और भी कई मेथड्स है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उनके थ्रू क्या क्या कर सकता है, वो अपने नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जैसे एक स्टोरी है डॉली भेड़ की, ठीक है, जो क्या है एक क्लोन है। तो आइए देखते हैं क्लोन कैसे होते हैं, ठीक है।
क्लोनिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है एग्जैक्ट कॉपी बनाने का। जैसे आप क्या करते हो, जीरोक्स कराते हो, है ना, लैब वहाँ जाके जीरो प्रिंटिंग मशीन में डाल के उसको जीरोक्स ले आते हो, किसी पेपर का, किसी नोटबुक का, किसी नोट्स का, है ना, ठीक है। एनी अदर लिविंग पार्ट्स आर अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जब हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं या फिर उसका जीरोक्स कॉपी बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्लोनिंग होता है किसी एनिमल का, वो पहली बार कहाँ हुआ था? एक साइंटिस्ट है इयान विलमोट, ठीक है, एंड उनके जो कलीग्स थे, रोसलिन कलीग्स, उनके कलीग्स से उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड में एक वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था क्लोनिंग का, ठीक है। उनमें उन्होंने क्या किया, एक भेड़ थी जिसका नाम उन्होंने डॉली रखा था, उसका एक सक्सेसफुली एक क्लोन बनाया, ठीक है। जो डॉली थी वो कब पैदा हुई थी? वो पैदा हुई थी 5 जुलाई 1996 को, ठीक है। और ये पहली मैमल थी, ठीक है, जिसका क्लोन बनाया गया था, ठीक है। कैसे बना था? जो फिन डॉर्सेट सीप थी और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस यू थी, दोनों को मिला के डॉली को बनाया गया, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, अ सेल was collected from the mammary gland of a female fin dorset sheep. Simultaneously, an egg was obtained from Scottish blackface ave, ठीक है। एक सेल कहाँ से लिया? सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड, ठीक है, मैमरी ग्लैंड से लिया गया, किससे? फीमेल फिन डॉर्सेट से। और दूसरा, और साथ साथ क्या हुआ, एक एग लाया गया, कहाँ से? ये जो ब्लैक फेस ईव है उससे, ठीक है। और जो न्यूक्लियस था फ्रॉम द एग, ये एग आया नंबर बी भेड़ से, ये क्या हुआ, ये मैमरी ग्लैंड से कोई सेल आई, ठीक है, ठीक है, वो पहली वाली जो ए भेड़ थी उससे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो इसका जो न्यूक्लियस था बी भेड़ का, ये निकाल दिया गया बी सेल का, ठीक है। The nucleus was removed from the egg. Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin desert sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface eve. इसका जो न्यूक्लियस था ये निकाल के कहाँ, यहाँ पे प्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो development of this egg followed normally and finally डॉली वॉज बॉर्न। तो इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, डॉली का जन्म हुआ, डॉली ने बर्थ लिया, ठीक है। दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश बैकफेस एव, इट वॉज फाउंड टू बी absolutely identical to the fin dorset sheep from which the nucleus was taken. तो वो भेड़ कैसी थी, वो फिन डॉर्सेट सीप की जैसे थी, एकदम आइडेंटिकल, ठीक है, जहाँ से क्या हुआ था, हमने न्यूक्लियस को लिया था। हमने सेकेंड वाली जो भेड़ थी स्कॉटिश वाली, उसका तो हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया था, हमने दूसरे का न्यूक्लियस उसमें ऐड किया था, है ना। और वो भेड़ कैसे हो गई, जैसे हमारी पहली भेड़ थी फिन डॉर्सेट वाली, है ना। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश बैकफेस एव। तो डॉली ने क्या किया, एक भी कैरेक्टर नहीं दिखाया, किसका, जिसका जिसकी वो थी, मतलब स्कॉटिश बैक फेस यू का। क्योंकि हमने क्या किया था, हम क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो न्यूक्लियस था, है ना, इस सेल का, उसको उन्होंने निकाल दिया था। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ अ फिन डॉर्सेट sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14th February 2003 due to a certain lung disease. उसे क्या हो गया, लंग डिजीज हो गया, और वो 14th of Feb को 2003 में उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो
जो डॉली है, सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं डॉली के बाद, ठीक है। उनमें से कुछ बहुत सारे मर गए, है ना, कुछ जन्म से पहले मर गए, कुछ क्या हो गया वो आफ्टर बर्थ मर गए, ठीक है। जो क्लोन्ड एनिमल हैं वो क्या है, क्लोन एनिमल्स आर मेनी अ टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़। ये जो क्लोन एनिमल हैं वो सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था किस पे, फर्टिलाइजेशन पे इन एनिमल्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि चैनल का थोड़ा सा ग्रोथ हो सके, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।